गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार। वर्ण विचार में हमने सबसे पहले देखा था वर्ण, तो ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, है ना, वो वर्ण कहलाती है। फिर आती है वर्णमाला। वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। फिर आए थे वर्णभेद। तो वर्णभेद जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो होते हैं वो उसकी जो डेफिनेशन है वो है जो बिना किसी सहायता के अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं, है ना। और व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। फिर आता है स्वर। स्वर के हमने 3 भेद पढ़े थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वो होता है जिन वर्णों के उच्चारण में बोलने में कम समय लगता है ना, वो होता है ह्रस्व स्वर। जैसे छोटा अ, ई, उ। फिर आता है दीर्घ स्वर, जिसको बोलने में स्वर से ज़्यादा समय लगता है, वो होता है दीर्घ स्वर। फिर आता है प्लुत स्वर, जिन स्वरों को उच्चारण में स्वर ह्रस्व और दीर्घ से ज़्यादा समय लगता है, वो होता है प्लुत स्वर। फिर आता है अयोगवह। अयोगवह के अंदर अ के ऊपर बिंदी और पीछे जो विसर्ग होता है वो आता है, उसको अयोगवह बोलते हैं, जिसका जो अंग ह और अह उच्चारण होता है। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, तो क में से जो सुर निकलेगा वो है अ का, तो क प्लस अ, क के नीचे हलंत आएगा। हलंत का मतलब होता है कि वो स्वर जो है वो आधा हो जाता है ना। तो क के नीचे हलंत आएगा और उसमें से ह निकलेगा। तो व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। फिर आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो क से लेकर के म तक के जितने भी वर्ण होते हैं, जैसे ये स्पर्श व्यंजन है ना। तो क से लेकर के और म तक के जितने भी वर्ण होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। फिर आता है अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल और व, है ना, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन जो है श, श, स, ह कहलाते हैं। तो स्पर्श व्यंजन क से लेके मैं तक के जितने भी वर्ण हैं वो कहलाएंगे। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन जो है वो श, श, स है, ये भी 4 होते हैं। इसके बाद आता है आपका संयुक्त व्यंजन। जो 2 शब्दों से मिलकर के बनते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, है ना। जैसे श, त्र, ज्ञ और श्र। तो क्ष जो है क और श से मिलकर के बनाए, है ना। उसी प्रकार ज्ञ ज्ञानी है वो य और अ से मिल करके बनाए। त्र जो है वो त, र और अ से, ये जो है ये स्वर है ना। फिर है श्र श्रमिक वाला, ये श और र और अ से मिलकर के बनाए। फिर आता है द्वित्व व्यंजन। जो 2 समान एक जैसे समान होते हैं वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मक्का, तो आधा क और पूरा का, है ना। कुत्ता, आधा त पूरा त। पत्ता, तो जिसमें एक वर्ण आधा हो और एक वर्ण पूरा हो, वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। फिर ये आपके सारणी आ गई है। कंठ से बोलने वाले ये शब्द हैं, तालु से बोलने वाला अ, ई, य, श है, मूर्धा से बोलने वाले ये शब्द हैं।